Good morning, students. Today we are studying chapter 2, that is the sound of music, मतलब म्यूजिक की आवाज. ठीक है, ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट है हमारा एवलिन ग्लिनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग. एवलिन ग्लिनी है जो साउंड को लिसन करती है. लिसन का मतलब होता है किसी चीज को सुनकर समझना, और हियरिंग का मतलब होता है ओनली सुनना. तो ये क्या कर रही है, विदाउट हियरिंग इट, है ना, बिना सुने उस म्यूजिक को, उस साउंड को ये समझ रही है. ये एक बायोग्राफिकल पीस है जो हमें बताता है ये लेसन कि पीपल हु हैव अचीव्ड सक्सेस एंड रिकॉग्निशन, ऐसे लोग जिन्होंने सक्सेस और रिकॉग्निशन मतलब अपनी पहचान बनाई है, थ्रू कैसे बनाई है, अपने डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय से, हार्ड वर्क एंड करेज से. The children may be asked to think the potential barriers to success. जो potential में हमारी कमी है उसको success में कैसे बदलना है, ये lesson हमें ये सिखाता है. And of people who have overcome them. और उन लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने अपने barriers को, अपनी कमियों को overcome कर लिया है, उनसे ऊपर उठकर हर चीज को समझा है. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो एनकरेज करता है ऐसे स्टूडेंट्स को तो थिंक ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन म्यूजिक. हमारे इंडियन म्यूजिक की जो हेरिटेज है ना, हमारा जो विरासत है, उसके बारे में ये लेसन बता रहा है, एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में. द पोर्ट्रेट्स of musicians given in the beginning may be supplementary by others that the children can be asked to bring to क्लास. इसके अलावा बच्चों को हम जो भी पोर्ट्रेट्स बताए गए हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, है ना, म्यूजिशियंस के, उनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन जो है वो सब सेकेंड पार्ट में देंगे. अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा फर्स्ट पार्ट. रश आवर्स crowds jostle for position on the underground train platform. अब जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म है वहां पर रश कर रहे हैं, जो क्राउड है वो बिल्कुल क्राउड, भीड़ होती है बहुत ज्यादा, एक दूसरे से धक्का मुक्की चल रही है. A slight girl looking younger than her, 17 years, was nervous. है ना, एक और लड़की है, स्लाइड का मतलब होता है बिल्कुल दुबली पतली सी, छोटी सी, स्मॉल एंड थिन लड़की है. वो इससे 17 इयर्स जो इसकी एज है उससे थोड़ी कम है. नर्वस है yet excited. नर्वस तो है लेकिन एक्साइटेड भी है. As she felt the vibration of the approaching train. अब जब ट्रेन आती है तो किस तरीके से एकदम से वाइब्रेशन होता, तो वो भी इस चीज को फील कर रही है कि ट्रेन आने वाली है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ स्कूल ऑफ म्यूजिक इन लंदन. है ना, लंदन में प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी है म्यूजिक की, उसमें आज इसका फर्स्ट डे है. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर्स फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश ट्रेन. But this uprising musician faced a bigger challenge than most. She was profitably deaf. ठीक है, अब ये जो लड़की है ये रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में जा रही है, उसका आज यहाँ पर फर्स्ट डे है. लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये कैसी है, डेफ है. Evelyn Glennie, loss of hearing had been gradual. इसका नाम है Evelyn Glennie. डेफ का मतलब होता है बहरा. ठीक है, तो उसने अपनी हियरिंग जो है धीरे धीरे उसकी कम होती गई. Her mother remembered noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. है ना, जब उसकी माँ ने कब नोटिस की इस बात को, जब वो 8 साल की थी और वो वेट कर रही थी कि पियानो प्ले किया जाएगा. They called her name and she don't move. है ना, उन्होंने उनका नाम पुकारा कि आओ यहाँ पर, लेकिन उसने कोई मूवमेंट नहीं दिया. I suddenly realized she hadn't heard. है ना, और उसने एकदम से रियलाइज किया, अरे इसको तो सुनाई ही नहीं दे रहा. Says Isabel Glennie. Isabel Glennie मतलब इसकी जो माँ है एवलिन की, उन्होंने ये रियलाइज किया कि इसको तो कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा है. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. इसके बाद धीरे धीरे एवलिन ने उसको क्या बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने टीचर्स के बीच में उसका जो डेफनेस था इसकी बात का सबको पता करना चलने लगा. बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड. है ना, अब छुपाने की भी कोशिश करी, हल्का हल्का सबको पता भी लगने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो 11 की हुई, अब बिल्कुल जैसे जैसे आप बड़े हो गए आपके कोर्सेज भी बढ़ते जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है, तो इसके जो मार्क्स हैं वो कम होने लगे. एंड हेड मिनिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर. तो अब उसकी जो हेड मिनिस्ट्रेस थी
उन्होंने भी प्रार्थना की इसके पेरेंट्स से तो उसको एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर प्लीज आप जाओ. It was then destroyed that her hearing was severely impaired as a result of radial nerve damage. और उन्होंने क्या बताया, धीरे धीरे इसके नर्व्स के डैमेज होने के कारण इसकी जो हियरिंग है वो खत्म होती जा रही है, खत्म हो चुकी है. They were advised that she should be fitted with hearing aid and sent to school for the day. अब इसके लिए उन्हें क्या एडवाइस दिया डॉक्टर्स ने कि हियरिंग एड जो मशीन आती है मतलब सुनने की जिसको हम बोलेंगे हियरिंग एड उसको लगाकर डेफ बच्चों का जो स्कूल होता है वहां पर इसे भेजना चाहिए. Everything suddenly looked black, says एल्विन. अब एल्विन ने कहा मुझे तो बिल्कुल मेरे आंखों के सामने तो जैसे अंधेरा छा जाता है ना, उस तरीके से मेरे आंखों के सामने हो गया. मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है. बट लेकिन एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन ये बहुत बहादुर लड़की थी है ना, ये गिव अप नहीं करना चाहती थी. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. अब म्यूजिक में इंटरेस्ट था उसका, लेकिन अब जब सुनाई नहीं दे रहा है तो आप बजाओगे कैसे, है ना. लेकिन इसने क्या डिटरमिन कर लिया, क्या दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं तो अपनी लाइफ को नॉर्मल लाइफ की तरह जीऊंगी और अपना जो मेरा शौक है, इंटरेस्ट है म्यूजिक का, उसमें आगे बढ़ूंगी. One day she noticed a girl playing a xylophone. अब एक बार ही नोटिस करती है कि एक लड़की xylophone बजा रही है and decided that she wanted to play it too. अब डिसाइड करती है कि मैं भी बजाऊंगी. Most of the teachers discouraged her, but अब बहुत सारे टीचर्स तो डिस्करेज करते हैं. अब कैसे सिखाएं, जिस बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, जो सरगम नहीं पहचान पाएगा, धुनों को नहीं पहचान सुन पाएगा, समझ पाएगा, उसको कैसे सिखाएंगे. इसीलिए बहुत सारे टीचर्स तो डिस्करेज कर देते हैं. लेकिन अब एक आया है, percussionist Ron Forby spotted her potential. वो इसके पोटेंशियल को, इसकी क्षमता को स्पॉट कर लेते हैं, पहचान देते हैं. He began to tuning two large drums to different notes. अब दो बड़े बड़े ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पर वो बजाते हैं. Don't listen through your ears. अब वो क्या बोलते हैं, कानों से मत सुनो, लेकिन he would say try to sense it some other ways, है ना. अब आप एक बात अच्छी तरीके से आप लोग भी जानते होंगे कि यदि जैसे नेचर एक चीज आपसे छीनती है तो दूसरा कोई ना कोई पोटेंशियल आप पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है. जैसे यदि आप सुन नहीं पाते तो आपके आई साइड, आपके नोज, आपके दूसरे जो सेंसेशंस हैं, महसूस करने की जो सेंसेशंस हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना. उसी तरीके से जब आईज नहीं होती तो उससे कान स्ट्रांग होते हैं. मतलब एक चीज यदि कमजोर है तो दूसरा सेंस ऑर्गन आपका जरूर स्ट्रांग होगा. तो वो जो सर थे वो उसे क्या बोलते हैं, सुनने की कोशिश मत करो, कान से समझने की कोशिश मत करो, लेकिन महसूस करके दूसरा तुम अपने अंदर कोई एबिलिटी देखो जिस चीज से तुम उसे महसूस कर पाओ. जो वो ड्रम बजा रहे हैं वो उसके लिए बोल. Says Elvin, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. अब वो एकदम से फील करती है कि जो हायर ड्रम मतलब हाई नोट्स जो बज रहे थे तो वेस्ट के ऊपर जो वाइब्रेशन होता है, वेस्ट मतलब हमारी कमर, तो उसके ऊपर उसको महसूस हो रहा था, और जो लोअर ड्रम्स थे वो उसको पैर कमर के नीचे, वेस्ट के नीचे महसूस हो रहा था. Forby repeated the exercise. अब जो सर थे Forby वो वापस से रिपीट करते हैं एक्सरसाइज को, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes at different parts of the body. और धीरे धीरे एवलिनी क्या बोलती है, क्या समझती है कि अलग अलग नोट्स को वो अलग अलग बॉडी पार्ट से महसूस कर पा रही थी. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. और उसने सीखा कि सिर्फ कान ही हमारे सेंस ऑर्गन नहीं है, उसने अपने माइंड को ओपन किया, मतलब अपना दिमाग खोला, और हर साउंड को, हर वाइब्रेशन को कौन से बॉडी पार्ट से वो महसूस कर पाएगी, ये चीजें उसने सीखना शुरू की, समझना शुरू की. The rest was sheer determination and hard work. और इसके अलावा तो सिर्फ उसका जो दृढ़ निश्चय था, determination था, और उसका hard work था. She never looked back from that point onward. और उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, है ना, और उसके बाद यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ भी उसने टूर्स किए जब वो सिर्फ कितने की थी, 16 इयर्स की थी. She had decided to make music her life. और इस तरीके से उसने डिसाइड कर लिया कि वो म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाएगी. She auditioned for the Royal Academy of Music. इसके बाद उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन में है उसके लिए ऑडिशन दिया, and scored one of the highest marks in the history of the academy. और पूरे एकेडमी की हिस्ट्री में उसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए.
She gradually moved from orchestral work to solo performance. अभी तक वो ऑर्केस्ट्रा में साथ में सबके काम कर रही थी, अब धीरे धीरे उसने सोलो परफॉर्मेंसेस पर भी जोर देना शुरू किया. At the end of her 3 years course, अब वहाँ पर 3 years का कोर्स के एंड में she had captured most of the top awards. अभी तक वो बहुत सारे most of the top awards जीत चुकी है. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. कोई हिंट उसने हीरोइक अचीवमेंट के लिए नहीं ली. इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. ठीक है, उसके पास एक ही स्टेटमेंट जो उसके दिमाग में था, जो उसने सीखा था, वो क्या था? इफ यू वर्क हार्ड. यदि आप वर्क हार्ड करते हैं और आपको यदि ये मालूम है कि आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो यू विल गेट देयर. तो आप वहां पर जरूर पहुंचेंगे, वहां पर पहुंचने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता. And she got right to the top. उसे मालूम था कि मुझे टॉप पर पहुंचना है. The world most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousands instruments. है ना, एक वो मल्टी प्रिक्यूशनिस्ट बनी जो thousands of instruments की मास्टरी थी उसके पास, and a hectic international schedule. और शेड्यूल भी कैसा था? बहुत ज्यादा हैक्टिक, मतलब आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है, पूरा बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल जिसको हम बोलते हैं, वैसा उसका बन चुका था. It is intriguing to watch Elvin's function so effortlessly without help. है ना, इंटरव्यूइंग मतलब बहुत fascinating होता था, बहुत क्यूरियस होता था इसके फंक्शंस को देखना, क्योंकि सुन तो खुद नहीं सकती थी, है ना. If 1, 2, 4 discussions she never missed a word. है ना, तो 2-3 डिस्कशंस भी यदि चल रहे हैं लेकिन वो एक भी वर्ड को मिस नहीं करती थी. Men with busy brains give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips. है ना, सिर्फ वो, अब वो सुन रही है 2-3 डिस्कशन, 2-3-4 लोग यदि बात भी कर रहे हैं, वो एक भी वर्ड समझने में छूट जाए ऐसा कभी नहीं होता था. तो वो सिर्फ लिप्स को ही वॉच नहीं करती थी, इट द होल फेस, वो पूरे फेस को वॉच करती थी, स्पेशली द आईज, स्पेशली आईज को. शी स्पीक फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिंट. है ना, फ्लॉलेसली मतलब बिल्कुल विदाउट मिस्टेक. स्कॉटिश लिंट से भी वो बात करती थी. लिंट मतलब एक वे ऑफ स्पीकिंग होता है. My speech is clear because I could hear till I was 11. वो बोलती है कि मेरी स्पीच इसीलिए क्लियर है क्योंकि मैं जब मैं 11 की थी, जब ही से मैं क्या है सुन रही हूँ, समझ रही हूँ. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखी, जापानीज में भी मास्टरी की, तो ये कैसे हुई. As for music, अब जब म्यूजिक की हम बात करें, she explained, it pours in through every part of my body. बोलती ये तो मेरे अंदर जैसे बिल्कुल बहता है, हर पार्ट ऑफ द बॉडी में. It tingles in the skin, है ना, टिंगल करना मतलब एक सेंसेशन होना, मेरी पूरी स्किन में, मेरे पूरी जो चमड़ी होती है, जो पूरी त्वचा है, इसमें उसका सेंसेशन है. My cheekbone, even in my hairs, वो पूरी हर जगह पर, है ना, मेरी चीक बोन्स हो, मेरे हेयर्स हो, मेरी स्किन हो, मतलब हर बॉडी पार्ट में मेरी जो संगीत है वो बहता है. When she plays the xylophone, जब वो xylophone प्ले भी करती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जो साउंड जैसे स्टिक से जब हम बजाते हैं तो फिंगर टिप्स में, फिंगर्स के टिप्स में भी वो बोलती है, जो महसूस होता है वो साउंड. By leaning against the drum, ना लीन करना मतलब इस तरीके से कान से वो लीन करती है ड्रम के ऊपर. On a wooden platform, she removed her shoes. है ना, जब वो वुडन लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर रहती है, जब वो काम बजा रही होती है, शूज वो उतार देती है, so that the vibration pass through her bare feet up with her legs. है ना, ताकि जो वाइब्रेशंस हैं जमीन से भी, फीट से होकर उसके पैरों में होते हुए पूरी बॉडी में वो वाइब्रेशंस को फील कर सके. Not surprisingly, अब वो आगे बोल रहे हैं कि कोई सरप्राइज की बात नहीं है. Evelyn delighted her audience. है ना, उसके ऑडियंस भी बहुत खुश होते हैं. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award. ठीक है, उसको अवार्ड मिला है फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट का अवार्ड उसे मिला. Says master percussionist James Blake, जो मास्टर है वहां के, वो भी क्या बोलते हैं, God may have taken her hearings. है ना, गॉड ने इसकी हियरिंग तो ले ली, सुनने की क्षमता तो ले ली, बट इट वाज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. लेकिन उसके बदले में इसको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है. व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, हम सिर्फ कान से सुनते हैं, शी फील्स, लेकिन वो क्या करती है, पूरा उसको अंदर तक फील करती है.
far more deeply than any of us, है ना, बिल्कुल अंदर तक जितना वो फील करती है ऐसा हम कभी फील नहीं कर सकते. That is why she expresses music so beautifully. इसीलिए वो अपनी भावनाओं को म्यूजिक से इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है. Evelyn confesses that she is something for the workaholic. वो भी इस बात को कन्फेस करती है कि वो वर्केहॉलिक है. वर्केहॉलिक मतलब ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनके लिए काम करना डिफिकल्ट, काम करने से खुद को रोकना, इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, है ना, खुद को काम करने से रोकना डिफिकल्ट होता है. वर्केहॉलिक है, बिल्कुल वर्क वर्क वर्क. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, ना बोलती मुझे जस्ट अब काम करना है आगे. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक, मुझे क्लासिकल म्यूजिक से भी ज्यादा हार्डर सब चीजों को करना है. बट रिवॉर्ड आर एनॉर्मस, लेकिन रिवॉर्ड्स उसको बहुत सारे मिले हैं. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स तो वो करती है, इसके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. इसके अलावा वो चैरिटी करना जिसको हम बोलते हैं, फ्री कंसर्ट्स करती है वो हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में, मतलब जेल में. शी ऑल्सो गिव हाई प्रियोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. इसके अलावा जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनको भी क्लासेस देती है. एंड रिचर्ड ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एक फंड है डेफ चिल्ड्रंस के लिए, उनके लिए वो बोलती है शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशंस फॉर डेफ चिल्ड्रन. वो क्या बोलती है, वो लड़की जो है एवलिन है, वो डेफ पर्सन्स के लिए, डेफ चिल्ड्रंस के लिए एक इंस्पिरेशन है. दे सीज दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कांट गो, और वो ये देखते हैं, उसको देखकर, उसको देख कर ये समझते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हम नहीं पहुंच सकते. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. उसने अपनी एज से जो डबल एज वाले हैं उनको भी accomplish करा है. She has brought persuasion to the front of the orchestra, है ना, उसने बिल्कुल फ्रंट में अपनी जगह बनाई है ऑर्केस्ट्रा में भी, and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. और वो जो भी लोग handicapped हैं, किसी भी रूप में handicapped हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. People who look to her and says, है ना, जो लोग उसको देखते हैं वो क्या बोलते हैं, if she can do it, I can. यदि एवलिन मतलब वो ऐसा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं. ऐसी इंस्पिरेशन देती है वो सभी बच्चों को, सभी लोगों को. एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, है ना, मिलियंस ऑफ लोगों को उसने बहुत खुशियां दी हैं. तो इस तरीके से ये एक एवलिन ग्लेनी की कहानी है जो किस तरीके से म्यूजिशियन बनी. अब इसके पार्ट 2 में शहनाई वादक जो है हमारे बिस्मिल्लाह खान ना, उनकी कहानी है. हम पार्ट 2 नेक्स्ट पार्ट में हमारा पढ़ेंगे. इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा हेरिटेज है, हमारी विरासत है, हमारे म्यूजिक की, हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, उनके बारे में हम देखेंगे.